बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल गाइडेंस और मैं एडवोकेट इलियास नवनारी आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आज का मौजू है, क्या मुकदमा का खारिज होना मुमकिन है? जी हाँ, अगर झूठी FIR दर्ज करवाना मुमकिन है तो ऐसी झूठी FIR का खारिज होना भी मुमकिन है। पर्चा का खारिज करवाना, मुकदमा खारिज करवाना, FIR खारिज करवाना, तीनों एक ही हैं। अब थोड़ा सा तारुफ हो जाए झूठी FIR दर्ज करवाने वालों का। सियासी मुखालफिन की तरफ से झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। मियाँ बीवी में शदीद इख्तलाफात की सूरत में झूठे पर्चे का सहारा लिया जाता है। जायदाद के हसूल के लिए मनफी सोच का हामिल शख्स अपने मुखालफ फरीक के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर अपने मज़मूम मकासद हासिल करता है। पुलिस मुलाजमीन में से कुछ मुलाजिम क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद से रकम निकलवाने के लिए झूठी FIR का सहारा लेते हैं। अफसरान बाला के सामने अपने थाना की कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए बेगुनाह लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करके अपनी कारकर्दगी नुमायाँ की जाती है। पसंद की शादी यानी रन अवे मैरिज करने वाली लड़की के वालिदैन की तरफ से लड़के के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करवा दी जाती है। कारोबारी रंजिश रखने वाले अफराद अपने मुखालफ के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करवा देते हैं। काम छोड़कर जाने वाले मुलाजम के ख़िलाफ़ या काम छोड़कर जाने का इरादा रखने वाले मुलाजम के ख़िलाफ़ मालिक चोरी वगैरह का झूठा पर्चा दर्ज करवा देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, झूठा पर्चा दर्ज करवाने वाली ये ऐसी दिल फरेब किस्म है जिसमें लड़की अपने टारगेट को मिस कॉल या रॉन्ग कॉल के ज़रिए इंगेज करती है। फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप के ज़रिए की गई कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड बतौर सबूत इकट्ठा कर लिया जाता है। जब लड़के और लड़की के सामने आने का वक्त आता है तो उस वक्त लड़की की बजाय लड़की के वालिदैन एक झूठी FIR हाथ में पकड़े पुलिस के साथ लड़के के सामने खड़े होते हैं। इल्ज़ाम ये आयद होता है कि हमारी जवान साला बेटी घर से गायब हो गई है और उसके साथ आखिरी राब्ते आपसे थे। अब इसके बाद लड़की के वालिदैन की तरफ से लड़के पर या लड़के के वालिदैन पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस FIR में हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें तो एक बड़ी रकम का बंदोबस्त कर लें। व्यूवर्स, वीडियो का अहम हिस्सा शुरू किया जा रहा है। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, यानी ज़िक्र करते हैं कि किन सूरतों में मुकदमा का खारिज होना मुमकिन है। तो पहली सूरत, 164 के बयान पर मुकदमा खारिज। अगवा और जना के नाम पर झूठी FIR जो अमूमन रन अवे मैरिज यानी भागकर पसंद की शादी करने वाली लड़की के वालिदैन की तरफ से दर्ज करवाई जाती है। इसके अखराज के लिए ज़रूरी है कि वो लड़की जिसके अगवा या जना की बाबत ये झूठी FIR दर्ज करवाई गई है उसे स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश करके उसके बयान ज़ेर दफ़ा 164 ज़वादफ़े कलम बंद करवाए जाए, जिसमें लड़की बयान दे कि मुझे किसी ने अगवा ना किया है और ना ही मेरे साथ किसी ने कोई ज़्यादती की है। मैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के पेश नज़र अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपनी पसंद की शादी करने के लिए सिर्फ़ 3 पोशीदनी कपड़ों में अपने घर से आई हूँ। मेरे वालिदैन की तरफ से मेरे अगवा की बाबत दर्ज करवाया गया पर्चा झूठा और बेबुनियाद है, इसको खारिज फरमाया जाए। लड़की के बयान की तस्दीक शुदा नकल लेकर मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले कर दी जाती है, जिसे वो अपने अफसरान बाला के सामने मिसल के साथ पेश कर देते हैं, जिसमें तफ्तीशी इसकी अखराज रिपोर्ट ज़ेर दफ़ा 173 ज़वादफ़े मुतलका अदालत में पेश कर देता है।
दूसरी सूरत है जनाब रिमांड स्टेज पर मुलज़म का डिस्चार्ज होना। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार किया, रिमांड जिस्मानी लेने के लिए या जुडिशल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। अब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तयन करना है कि क्या मुकदमा हाजा में गिरफ़्तार मुलज़म कसूरवार है या नहीं, पर्चा बादी नज़र झूठा है या सच्चा है। अगर अदालत समझे कि ये पर्चा झूठा है, बज़ाहिर इसमें मुलज़म को मुलव्वस करने के लिए गिरफ़्तार किया गया है, तो अदालत मुलज़म को डिस्चार्ज कर देती है, जिससे मुकदमा खारिज हो जाता है। अगरचे ये ऑर्डर मुअज़्ज़ज़ अदालत का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, लेकिन जो भी सूरत हो मुकदमा खारिज हो जाता है। दूसरी सूरत में अगर मुलज़म का वकील उसी मुअज़्ज़ज़ अदालत में ठोस सबूत के साथ अदालत में पेश होता है और अदालत की यकीन दहानी के लिए वो तमाम दस्तयाब शवाहिद जो मुलज़म की बेगुनाही से मुतल्लक है अदालत में पेश कर देता है, जिनसे अदालत मुतमिन हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी अदालत मुलज़म को डिस्चार्ज कर देती है, जिससे पर्चा खारिज हो जाता है। अब जिक्र करते हैं तीसरी सूरत का, पुलिस की इस्तदा पर मुकदमा खारिज। पुलिस अगर किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करके तफ्तीश करती है और दौरान तफ्तीश मुलज़म के मुकदमा में मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिलते, या पुलिस के सामने ऐसे सबूत आ जाते हैं जिससे लगता हो कि मुकदमा हाजा झूठा है, सिर्फ ज़ाती रंजिश की बिना पर मुलज़म के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया गया है, ऐसी सूरत में पुलिस के पास पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 24 में रूल 7 के तहत अख्तियार है कि मुकदमा की अखराज रिपोर्ट तैयार करके मुतलका अदालत में पेश कर दी जाए। जब पुलिस की तरफ से मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिए जाने की इस्तदा कर दी जाती है, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से अमूमन उसे तस्लीम कर लिया जाता है, जिससे पर्चा खारिज हो जाता है। चौथी सूरत है जनाब हाई कोर्ट की तरफ से पर्चा खारिज करने का हुक्म। हाई कोर्ट में आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत क्वैशमेंट ऑफ FIR की रिट दायर की जाती है। इसके लिए 3 अहम नुकात पर तवज्जो देना ज़रूरी है, बसूरत दीगर रिट कामयाब ना हो सकेगी। सबसे पहले मुलज़म अपनी अबूरी ज़मानत करवाकर शामिल तफ्तीश हो चुका हो। नंबर 2, इस मुकदमा का चालान ताहाल ट्रायल कोर्ट में पेश ना किया गया हो। और नंबर 3 पे है मुलज़म को 100% यकीन हो कि वो इस मुकदमा में बिल्कुल मुलव्वस नहीं और मुकदमा बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद अगर समझे कि वाक़या ही मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, तो मुकदमा खारिज फरमा सकती है। व्यूअर्स, झूठी FIR के मुद्दई के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, अगर झूठी FIR का मुद्दई अपने नाजायज़ और मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए कानून का सहारा ले सकता है, तो कानून बेगुनाह की मदद भी ज़रूर करता है और झूठे मुकदमे के मुद्दई के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 182 के तहत कार्रवाई करने का अख्तियार देती है। अगर झूठी FIR पुलिस ऑफिशल्स की तरफ से दर्ज की गई हो, तो उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई के साथ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज करवा कर भी कार्रवाई करवाई जा सकती है, जिसका हुक्म मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से दिया जाता है। व्यूअर्स, बेबुनियाद इल्ज़ाम के तहत झूठी FIR, झूठी मुकदमाबाजी एक नासूर बन चुका है, जिसे मुजरमाना जहनीत के हामिल अफराद या राशि ज़मीर के हामिल अफराद बहैसियत सरकारी मुलाज़म आसान कानूनी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मनफी सोच के हामिल अफराद की हौसला अफजाई नहीं, हौसला शिकनी करनी चाहिए। और इसी सिलसिला में इस वीडियो की सूरत में एक कोशिश की गई है। अगर हमारी इस वीडियो से
किसी एक शख्स को भी रहनुमाई मिलती है या किसी एक शख्स की मालूमात में इजाफ़ा होता है तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात होगी। मैं अपनी ये वीडियो अपने उस व्यूअर के नाम, उस मोहतरम के नाम करता हूँ जिसने इस मौजू की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई, और मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अगर किसी दोस्त को वीडियो पसंद आई हो, अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी शान के मुताबिक कर सकते हैं। कमेंट्स में आपकी तजावीज़, आपकी रहनुमाई को खुश आमदीद कहा जाएगा। मेरी वीडियो को आखिर तक देखने वालों को सलाम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।